नमस्कार मित्रों। आज मैं अपनी कुछ कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया इनका आनंद लीजिए। अभी देखिए, मैंने जो है पारिवारिक संबंधों के विषय पर एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है सास। देखिए, सास और बहू का रिश्ता बहुत ही प्रिय रिश्ता है। इस पर मैंने एक कविता लिखी है, कृपया ध्यान चाहूंगा। कविता इस प्रकार शुरू होती है कि नवागत वधू की आरती उतारती है। नवागत वधू की आरती उतारती है, कैसे सब संभालना है सब कुछ समझाती है। कौन बड़ा छोटा है घर में और रिश्ते में ये भी बताती है। कौन बड़ा छोटा है घर में और रिश्ते में ये भी बताती है। किसकी पसंद क्या ये भी सिखाती है। किसकी पसंद क्या ये भी सिखाती है। घर के सब दायित्व सौंप बहू पर स्नेह लुटाती है। अपने सब अनुभव प्यार से बांटती है। माँ को छोड़ आई नवोढ़ा के लिए ममता का कोष खोल नेहमयी माता बन जाती है। अपने सब अनुभव प्यार से बांटती है। माँ को छोड़ आई नवोढ़ा के लिए ममता का कोष खोल नेहमयी माता बन जाती है। अब ये घर तुम्हारा है तुमको ही संभालना है। अब ये घर तुम्हारा है तुमको ही संभालना है। मुझे तो दो वक्त की रोटी ही पाना है। ये हर सास अपनी बहू से कहती है कि मेरी इच्छाएं तृप्त हुई, अब बहू तुम आ गई, तुम घर संभालो। कविता आगे बढ़ती है। सब जो मेरा था दे दिया तुमको ही। देखिए, उसका पुत्र ही उसका सर्वस्व था, उसने दे दिया। कह रहे सब जो मेरा था दे दिया तुमको ही, पा लिया जो भी उतना ही काफी है। बेटी तुम राज करो दूधो नहाओ पूतो फलो, बारंबार असीस दी है। ये उसका शाश्वत आशीर्वाद है जो हर सास अपनी बहू को देती है, क्योंकि उसे वंश वृद्धि की कामना होती है। कहती है बेटी तुम राज करो दूधो नहाओ पूतो फलो, बारंबार असीस दी है। घर बार सौंप कर गृह लक्ष्मी की पायलों की ध्वनि सुन कितना हुलसती है। बहू की ढाल बन उसके गुण डंग भी संवारती है। वंश वृद्धि की लालसा में उसको दुबराती है। खान पान वस्त्र श्रृंगार हर पल निहारती है, ठीक से खाती नहीं ऐसा कह टोकती है। खान पान वस्त्र श्रृंगार हर पल निहारती है, ठीक से खाती नहीं ऐसा कह टोकती है। सजने संवरने के दिन अब तुम्हारे हैं ऐसा वो बोलती है। सासू माँ के उलाहनों में भी प्यार है। सासू माँ के उलाहनों में भी प्यार है, क्योंकि वो भी एक माँ है। उनकी भी उमंगें हैं, बहू की कुशलता के लिए उपाय सब करती हैं। बहू की कुशलता के लिए उपाय सब करती हैं, हर पल उसकी चिंता में मग्न रहती हैं। पोते का मुंह देख लूं बारंबार कहती है, बहू को हर दिन निहारती आशापूर्ण नयनों से। देखिए, ये बहुत बड़ी और एक शाश्वत कामना है जो हर सास के मन में होती है कि वो दादी बनना चाहती है। करे पोते का मुंह देख लूं बारंबार कहती है, बहू को हर दिन निहारती आशापूर्ण नयनों से। नारी का मर्म नारी ही समझती, उनके प्यार को स्वीकार करें। भावों का अर्थ गहें मन के जो तार जुड़े, क्या कुछ हो सकता है। मन में जो आदर और प्रेम रहे, मन में जो आदर और प्रेम रहे तो सब कुछ हो सकता है। सासू माँ से नेह का नाता जुड़े तो घर भी स्वर्ग बने। माता तो माता है बहू भी तो बेटी है, प्यार की गंगा बहे मन मिले प्यार बढ़े। ये कामना है इस कविता में कि हर किसी के घर में सास बहू का रिश्ता मजबूत हो और उनमें प्यार बढ़े, ताकि घर जो है स्वर्ग बन जाए। एक दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है मानव। इसको सुनिएगा कि मानव के बारे में मैंने क्या सोचा है और क्या प्रस्तुत किया है। देखिए, हम सभी लोग विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव में आते हैं, कुछ देते हैं और कुछ पाते हैं। तो क्या है भाव, ये आप सुनिए कि मानव को श्रेष्ठ बनाते हैं सोच और सत्कर्म। मानव को श्रेष्ठ बनाते हैं सोच और सत्कर्म, अन्यथा भूख प्यास श्वास निद्रा प्रजनन है सब जीवों का धर्म। अन्यथा भूख प्यास श्वास निद्रा प्रजनन है सब जीवों का धर्म। बुद्धि के संग हो विवेक तभी बनता मानव अन्य जीवों से श्रेष्ठ। जीवों के भी है नियम और समाज। जीवों के भी है नियम और समाज। जीवन की दौड़ में दौड़ता मनुष्य वर्तमान से कहीं ज्यादा ध्यान में रख रहा भविष्य। वर्तमान से कहीं ज्यादा ध्यान में रख रहा भविष्य। पूरब में बह रही पश्चिम की बयार, सीमाओं को लांग रही पुरातन सोच को हरा तकनीकी अश्व पर सवार। पूरब में बह रही पश्चिम की बयार, सीमाओं को लांग रही पुरातन सोच को हरा तकनीकी अश्व पर सवार। पूरब में पश्चिम के बढ़ रहे बाजार, पूरब में पश्चिम के बढ़ रहे बाजार। ये हो रहा है, अरे पश्चिम में गुजता उनका, वो अध्यात्म की ओर जा रहे हैं। भौतिकता और भोग कर छोड़ करके पश्चिम के लोग पूर्व से प्रभावित हैं
आगे करें, अपनों को वृद्धाश्रम में छोड़, अपनों को वृद्धाश्रम में छोड़ मनाते मातृ पितृ दिवस, अपनों को वृद्धाश्रम में छोड़ मनाते मातृ पितृ दिवस, प्रेम का एक अपना ही नया रूप, मैसेज पर बनते बिगड़ते रिश्तों का अजब रूप, मैसेज पर बनते बिगड़ते रिश्तों का अजब रूप, असली से कहीं ज्यादा नकली ही बिकता है। ये कटु सत्य है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि असली से कहीं ज्यादा नकली ही बिकता है। जो कर रहा शोर वही अब विजेता है, जंगल में मोर नाच रहे मेघों को देख देख, पबजी के दौर में खो गया बचपन, पबजी के दौर में खो गया बचपन, खो गई कागज की किश्ती, बचपन से खेल रहा गेम, नई सदी का बचपन, बचपन से खेल रहा गेम। देखिए बचपन बचपन नहीं रहा, अरे नई सदी का बचपन अब नहीं खिलखिलाता है, बच्चे की कोमल मन पर शिक्षा का भार बढ़ा जाता है। इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि खो गई कागज की किश्ती उससे पहले है कि पबजी के दौर में खो गया बचपन, खो गई कागज की किश्ती, बचपन से खेल रहा गेम, फिर नई सदी का बचपन अब नहीं खिलखिलाता है, बच्चे की कोमल मन पर शिक्षा का भार बढ़ा जाता है। युवा भी भ्रमित उम्मीदों के भार तले, युवा भी भ्रमित उम्मीदों के भार तले खींचते और खींचते हैं खुद की और परिवार की आकांक्षाओं की मृत तृष्णा, खींचते और खींचते हैं खुद की और परिवार की आकांक्षाओं की मृग तृष्णा। हर सुबह एक आशा जगाती है किंतु शाम होने तक स्वप्न पुष्प मुरझाते हैं। बूढ़े माता पिता की प्रश्नवाचक दृष्टि के समक्ष जाने का साहस नहीं होता है। रातों की स्याही मन में उतर जाती है, रातों की स्याही मन में उतर जाती है। कोई परिवर्तन हो, कोई विश्वास भरे जीवन के मरुथल में, टूटते स्वप्नों में कोई नई हरियाली हो। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा कि कोई परिवर्तन हो, कोई विश्वास भरे जीवन के मरुथल में, टूटते स्वप्नों में कोई नई हरियाली हो। सोच के गहवर में डूबता उतराता हूँ, सोच के गहवर में डूबता उतराता हूँ, जाने कब आंख लगी जान नहीं पाता हूँ। सपने अब आते नहीं, हकीकत डराती है, क्या करें कैसे रहें सोच सोच थक गए। और ये कविता यही समाप्त होती है। आप कृपया कविता को अपना समर्थन दें और मेरे चैनल वाइब्रेंट एसपी को लाइक करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।